सावधान। 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में लाल स्याही से नोट कर लीजिए। ये कोई मामूली दिन नहीं है। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो पिछले 300 सालों में नहीं हुई। ये वो दिन है जब आसमान में सूरज तो होगा लेकिन रोशनी नहीं होगी। दिन में ही रात का मंजर होगा और इसी अंधेरे के बीच 6 राशियों के घर में कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 15 फरवरी को लगने वाला भयंकर सूर्य ग्रहण, जिसे ज्योतिष शास्त्र में महासूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है, वो कुछ लोगों के लिए तबाही ला सकता है। लेकिन जिन 6 राशियों का नाम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके लिए यह ग्रहण वरदान साबित होगा। उनकी किस्मत का ताला अब बस खुलने ही वाला है। रुकिए, वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 राशियों में से एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने ग्रहण के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी तो वो धन उसी पल मिट्टी बन जाएगा। वो कौन सी राशि है और उसे क्या सावधानी रखनी है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी और आपके परिवार की तकदीर बदल सकता है। मित्रों, 15 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य शनि के घर यानी कुंभ राशि में ग्रहण का शिकार होते हैं तो यह एक विस्फोटक योग बनाता है। यह ऊर्जा का वो तूफान है जो पत्थरों को भी पिघला सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब विष निकलता है तो उसके बाद अमृत भी निकलता है। इस ग्रहण का विष तो पूरी दुनिया पर असर डालेगा, लेकिन इसका अमृत केवल उन 6 विशेष राशियों को मिलेगा जिन पर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की असीम कृपा होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 6 राशियां हैं जो करोड़पति बनने की कतार में सबसे आगे खड़ी हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, उस गुप्त मंत्र के बारे में भी बताऊंगा जिसका जाप अगर आपने ग्रहण के मोक्ष काल में कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए ब्रह्मांड के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस भय की जो लोगों के मन में है। लोग कह रहे हैं कि यह ग्रहण अनर्थ लाएगा। देखिए, अनर्थ उनके लिए है जो अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह स्वर्ण युग की शुरुआत है। ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, बस आपको मांगने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। हमारी सूची में जो सबसे पहली राशि है जिस पर धन वर्षा होने वाली है, वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह सूर्य ग्रहण 11 भाव में लगने जा रहा है। 11वां भाव यानी लाभ का भाव। ज्योतिष गणना कहती है कि 15 फरवरी के बाद आपके जीवन से आर्थिक तंगी शब्द हमेशा के लिए मिटने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी काम पिछले कई सालों से अटका पड़ा था, फाइलें धूल फाक रही थी, तो तैयार हो जाइए। ग्रहण खत्म होते ही आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके लिए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए ग्रहों की चाल यही इशारा कर रही है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको ग्रहण के दौरान काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। यह आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की ओर। यह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कर्म भाव में हलचल मचाने वाला है। आपके दशम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में एक ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का लेटर टाइप हो चुका है, बस आपके हाथ में आना बाकी है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, काम खुद चलकर आपके पास आएगा। और जो लोग शेयर बाजार या सट्टे में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह समय
किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन सावधान, लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी मत लगा दीजिएगा। सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है, ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें। इससे आपके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और तीसरी राशि का नाम बताने से पहले मैं आपको उस खतरे के बारे में याद दिला दूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा लेकिन एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है। वो राशि कोई और नहीं बल्कि हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि है। जी हां, मिथुन राशि के जातकों बहुत ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह ग्रहण भाग्य भाव में लग रहा है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप करोड़पति बनने की राह पर तो हैं, लेकिन, और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ग्रहण के प्रभाव से आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आप गुस्से में आकर अपने किसी करीबी या अपने बिजनेस पार्टनर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए 15 फरवरी के दिन मौन रहने की कोशिश करें। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। अब बात करते हैं चौथी राशि की। यह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव है और जब सूर्य देव पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा हलचल इसी राशि में होती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, यह हलचल आपके जीवन के कचरे को बाहर निकालने के लिए हो रही है। आपके शत्रु जो अब तक छिपकर वार कर रहे थे वे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय निश्चित है और सबसे बड़ी बात, आपको विदेश से धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम है। सिंह राशि वालों, बस एक बात का ध्यान रखना, ग्रहण काल में आपको सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप लगातार करते रहना है। यह मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदल देगा। पांचवी राशि की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, सूतक काल ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी को ग्रहण अगर सुबह लग रहा है तो उसका सूतक 14 फरवरी की रात से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है लेकिन मानसिक जाप वर्जित नहीं होता, बल्कि सूतक काल में किया गया मानसिक जाप 100 गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए इस समय को सोने में या फालतू बातों में बर्बाद मत कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं पांचवी भाग्यशाली राशि के बारे में। यह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम और संतान का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप मिट्टी से भी पैसा बनाने के तरीके ढूंढ लेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के रिस्क वाले काम में हैं तो आपकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस आपको पहले ही बता देगी कि पैसा कहां लगाना है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पुरानी लॉटरी लग जाए या कोई पुराना निवेश आपको कई गुना होकर वापस मिले। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उनके लिए भी यह ग्रहण शुभ समाचार ला सकता है। तुला राशि वालों को बस एक सावधानी रखनी है, ग्रहण के दौरान किसी भी गर्भवती महिला का अपमान न करें और ना ही किसी जानवर को सताएं। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ सकती हैं। और अब छठी और आखिरी राशि जो इस ग्रहण की सबसे बड़ी लाभार्थी होने वाली है, यह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, यह ग्रहण आप ही की राशि में लग रहा है। आप ही के घर में सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकत्व आएगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे और धन तो आपके पास ऐसे आएगा जैसे बारिश का पानी
चारों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा। नौकरी, व्यापार, निवेश, हर जगह से आपको फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद का समय सबसे उत्तम है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि शनि देव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पैसा आने के बाद आप में घमंड आ गया तो वो पैसा जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। विनम्र बने रहें और दान पुण्य करते रहे। मित्रों, ये थी वो 6 राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ, जिनके लिए 15 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण जीवन बदलने वाला साबित होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियां निराश हो जाएं। ईश्वर की कृपा सब पर होती है। अगर आप सच्चे मन से उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। अब मैं आपको वो महा उपाय बताने जा रहा हूं जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं और इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और ताजे कपड़े पहनें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुछ दाने गेहूं के डालें। अब इस जल को सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय अपनी नजरें जल की धार पर रखें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद दिया गया ये अर्घ सीधे परमात्मा तक पहुंचता है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा एक और गुप्त उपाय है। ग्रहण के दौरान एक नारियल ले और उसे अपने सिर से 7 बार वार लें। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी बुरी नजर, टोना टटोटका या नकारात्मक ऊर्जा होगी वो उस नारियल के साथ बह जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली लौट आएगी। दोस्तों, 15 फरवरी आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, क्योंकि जब बर्तन खाली और साफ होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। अगर आपका मन ईर्ष्या और द्वेष से भरा होगा तो ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रखिएगा, ये अवसर बार बार नहीं आता। 300 साल बाद ये संयोग बना है। ग्रहों ने अपनी चाल चल दी है, अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस धन और समृद्धि को अपनाने के लिए जो आपका इंतजार कर रही है? कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमें पता चलेगा कि आप इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं। और हां, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछें। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी शंका का समाधान करने की। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, खासतौर पर उन लोगों के साथ जिनकी राशि का नाम मैंने आज लिया है। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी किस्मत बदल दे। और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर हमारा भला खुद ब खुद कर देते हैं। तो इंतजार किस बात का? अभी से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू कर दें। मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें, सात्विक भोजन करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं। 15 फरवरी का सूरज आपके लिए एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नया जीवन लेकर उगेगा। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि यह सूर्य ग्रहण आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आपके घर में धन धान्य और सुख शांति की कभी कमी ना हो। आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर अगर आपने गलती से भी अपने घर में ये 3 चीजें बनाकर खा ली तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है। जी हां, शिव पुराण के अनुसार ये 3 ऐसी चीजें हैं जो उस रात भूलकर भी रसोई में नहीं होनी चाहिए, वरना महादेव की कृपा नहीं बल्कि उनका क्रोध बरसेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मामूली दिखने वाली सब्जियां आपके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला सकती हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल आपके घर की सुख शांति का है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है। शास्त्रों की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 700 साल बाद बन रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं
कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शिव पुराण के रुद्र संगीता में स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर की रसोई में ये 3 सब्जियां गलती से भी बन गईं या काट भी ली गईं, तो महादेव का तीसरा नेत्र नहीं खुलता, बल्कि आपके घर का विनाश शुरू हो जाता है। जी हां, आपने सही सुना। कंगाली ऐसे दरवाजे खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अभिशप्त सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस महाशिवरात्रि पर जहर के समान है। और सुनिए, जो तीसरी सब्जी है ना, वह तो हर भारतीय घर में रोज बनती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपको और आपके परिवार को आने वाले भारी संकट से बचा सकता है? इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहां बात सिर्फ व्रत की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति और समृद्धि की है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि 15 फरवरी 2026 इतना खास क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर मकर राशि में एक ऐसा त्रिग्रही योग बन रहा है जो सीधा भगवान शिव के रौद्र रूप से जुड़ा है। जब भी ऐसा योग बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में हम जो खाते हैं वह सीधा हमारे मन और भाग्य पर असर डालता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह कहावत एक नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ कैसे हो सकती हैं? तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो तामसिक गुणों से भरी होती हैं। शिवजी वैरागी हैं, उन्हें सात्विकता पसंद है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर आप उस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप सीधे तौर पर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने घर में आने से रोक देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालने की जगह पानी डाल दें। तो चलिए बात करते हैं पहली सब्जी की, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे महाशिवरात्रि के दिन घर में लाना भी वर्जित माना गया है। वो सब्जी है बैंगन। जी हां, चौंकिए मत बैंगन को लेकर। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही कड़ा नियम है। कार्तिक मास और विशेष तिथियों पर बैंगन खाना मना है, लेकिन महाशिवरात्रि पर तो इसे छूना भी पाप माना गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। आध्यात्मिक कारण यह है कि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बीज बहुत अधिक होते हैं और यह मन में चंचलता और वासना को बढ़ावा देता है। शिवरात्रि की रात संयम और साधना की रात है। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है ताकि हम शिव तत्व से जुड़ सकें। अगर आप इस दिन बैंगन की सब्जी बनाते हैं या उसका भरता बनाते हैं तो आपके घर के सदस्यों के मन में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे और जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मौसम में बैंगन में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है और शिवरात्रि पर हम जो भी खाते हैं वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर अनजाने में भी आपने अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपका पूरा व्रत और पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि 15 फरवरी को बाजार से सब्जी लाते समय बैंगन की तरफ देखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जो बैंगन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यह सब्जी सीधे तौर पर शनि और राहु से जुड़ी है और शिवजी की पूजा में इनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। यह सब्जी है मूली। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी। आप कहेंगे कि मूली तो सलाद है, सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन रुकिए, हम यहां सेहत की नहीं, हम यहां ऊर्जा और तरंगों की बात कर रहे हैं। मूली को एक तीखी गंध वाली सब्जी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में तीव्र गंध हो वह राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। इस रात को नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। जब आप घर में मूली काटते हैं या पकाते हैं तो उसकी गंध से घर का वातावरण भारी हो जाता है।
यह गंध सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। शिव पुराण के अनुसार महादेव को वह चीजें अर्पित की जाती हैं जो शीतलता प्रदान करें, जैसे दूध, दही, चंदन। मूली की तासीर और गंध दोनों ही उग्र हैं। अगर आपने इस दिन मूली के पराठे या सब्जी बनाई तो समझ लीजिए कि आप अपने घर में बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह ऐसे गलत निर्णय ले सकता है जिसका पछतावा उसे साल भर करना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दे? नहीं ना। इससे पहले कि मैं आपको तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी के बारे में बताऊं जो आपके घर में कंगाली ला सकती है, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे हैं, हम तो खा सकते हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। महाशिवरात्रि का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर आप उस दिन घर में रसोई जला रहे हैं तो नियमों का पालन करना पूरे परिवार के लिए अनिवार्य है। घर का एक सदस्य भी अगर नियम तोड़ता है तो उसका दोष पूरे परिवार को लगता है। अब समय आ गया है उस तीसरी सब्जी के बारे में जानने का जिसके बिना शायद आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह सब्जी नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता है, और वह प्याज और लहसुन। आप कहेंगे कि यह तो हमें पता है, लेकिन रुकिए, इसमें गहरा रहस्य है जो आपको नहीं पता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ व्रत वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन इन चीजों का घर में होना भी अशुभ है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनमें रोग तो ठीक करने के गुण हैं, लेकिन इनका स्वभाव राक्षसी है। महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर की तरह काम करता है। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध पैदा करते हैं। अगर आप इस दिन छोले पनीर या कोई भी ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन का तड़का लगा हो तो आप शिव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक और चीज है जिसे अक्सर लोग सब्जी समझकर पका लेते हैं, और वह है मसूर की दाल। हालांकि यह दाल है, लेकिन इसे सब्जी की तरह ही भोजन में गिना जाता है। शिव पुराण में मसूर की दाल को गौ रक्त के समान माना गया है। इस दिन मसूर की दाल बनाना या खाना महापाप है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम खाएं क्या? अगर यह सब्जियां नहीं बनानी तो क्या बनाना शुभ होगा? इसका जवाब भी हमारे पुराणों में छिपा है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकी को सबसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसे खाने से मन शांत रहता है और शरीर हल्का रहता है, जिससे पूजा पाठ में मन लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तुरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और शिवजी को प्रिय हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुनिए। अक्सर हम इन नियमों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे होगा? और अशुद्ध मन से की गई पूजा कभी फलित नहीं होती। 15 फरवरी का दिन एक ऐसा मौका है जब आप अपने पुराने पापों को धोकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। अगर आप अपनी जीभ पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। कल्पना कीजिए उस रात की जब पूरा संसार शिव की भक्ति में लीन होगा। मंदिरों में घंटियां बज रही होंगी, हवा में अगरबत्ती की सुगंध होगी और आपके घर में भी सात्विक भोजन की खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वह ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी समय आपके घर में
प्याज लहसुन की गंध आ रही हो या बैंगन पक रहा हो तो वह सात्विकता खंडित हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियां जो उस रात सक्रिय होती हैं वह आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और फिर शुरू होगा परेशानियों का दौर। बीमारी, पैसा अटकना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, पति पत्नी में क्लेश, यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 15 फरवरी 2026 को एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले ही बता दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि एक दिन पहले ही रसोई की सफाई कर लें। गंगा जल छिड़ककर रसोई को पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर का मुख्य केंद्र होता है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे जिच्छे मुनियों ने जो नियम बनाए हैं उनके पीछे गहरा विज्ञान है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है। वे जानते थे कि किस दिन कौन सा भोजन हमारे लिए विष बन सकता है और कौन सा अमृत। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब इन बातों को मानने लगा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप वादा करते हैं कि इस महाशिवरात्रि आप इन 3 सब्जियों को अपने घर में नहीं घुसने देंगे? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हां, एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन नमक का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। अगर हो सके तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, साधारण नमक का त्याग करें। इससे आपके शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा और आप साधना में अधिक समय तक बैठ पाएंगे। याद रखिए, 15 फरवरी 2026 का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी और श्रद्धा की। शिवजी बहुत भोले हैं, वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह रुद्र भी हैं। अगर हम जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कंगाली और दरिद्रता को न्योता मत दीजिए। अपने घर को मंदिर बनाइए, सात्विक भोजन पकाइए और फिर देखिए कि कैसे महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। जाते जाते एक बार फिर दोहरा दूं, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज लहसुन नहीं, इन 3 दुश्मनों को उस दिन अपनी थाली से दूर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं महाशिवरात्रि की सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वह जानकारी भी जल्द से जल्द लेकर आऊं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास ही फलदायक होता है। अगर आप विश्वास के साथ इस नियम का पालन करेंगे तो आपको परिणाम जरूर दिखेगा, और अगर मन में शंका रखकर करेंगे तो अमृत भी विष बन जाएगा। महादेव आप सभी की रक्षा करें, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए। घर में बिल्ली अपने बच्चे देती है, उस घर में क्या होता है? और बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए किस तरह का घर चुनती है? आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं। लेकिन भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है? आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ? आज जो सत्य हम जानने वाले हैं वो हर इंसान के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। भक्तों, बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियां आती जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो यह किस बात का संकेत है? सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है? और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है?
भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बिल्लियों के ये संकेत हमारे जीवन में किस प्रकार के शुभ परिणाम लाते हैं। भक्तों, ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि कई बार आने वाले समय के संदेश वाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहां तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, यह कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। पुरानी बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। मां का दिल अपने बेटे की इस हालत को देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती, मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीतता गया और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत जैसे उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक खेलने पर ही उतारू थी। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज निकला। वह न उठ सकता था न चल सकता था। अब उस मां का दुख और चिंता कई गुना बढ़ गई। कुछ और समय बीता और तीसरे वर्ष ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पूरी तरह अपाहिज, न चलने की शक्ति न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़े रहने वाला एक और मासूम। अब उस महिला का दिल टूट चुका था। 3-3 अपाहिज बेटों की हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से यही पूछती, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बेटे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, समय आगे बढ़ा, चौथा वर्ष आया और चौथा पुत्र हुआ। लेकिन चौथा पुत्र भी बिल्कुल पहले तीनों की तरह जन्म से अपाहिज था। अब उस महिला की हालत और भी खराब हो गई। वह सोचने लगी, शायद मेरी कोखी खराब है, तभी मेरे सभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। 5वां साल लगा और 5वां पुत्र हुआ। और भक्तों, 5वां पुत्र भी अपाहिज ही निकला। अब उस महिला ने सारी आशा छोड़ दी। उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे हर पल यही डर खाने लगता, मेरे मरने के बाद इन 5 का क्या होगा, इनका सहारा कौन बनेगा। भक्तों, अब कहानी में वह अद्भुत मोड़ आता है जहां ईश्वर का संकेत प्रकट होता है। कुछ समय बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वह बिल्ली वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और वही बिल्ली उस घर में अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। और भक्तों, जैसे ही बिल्ली ने अपने 4 बच्चे दिए, उस महिला का पहला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था वह उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने ऊपर वाले को हृदय से धन्यवाद किया। अब वह महिला बिल्ली और उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रखने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता है तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। भक्तों, उस महिला के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। सुख, समृद्धि और खुशियां उस घर में भर गईं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं, बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना जाता है। और जिस घर में बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं वह भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए भक्तों, बिल्ली का घर में आकर बच्चों को जन्म देना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्ली को घर में पालना अथवा उसका रोना यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ संकेत माने जाते हैं।
हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है भक्तों कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हो और उस समय बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण आप किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं और उसी समय बिल्ली आपके सामने आकर आपका मार्ग काट दे तो वह कार्य अक्सर सिद्ध नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उस काम में रुकावट आती है, बाधाएं बढ़ती हैं और सफलता दूर हो जाती है। और भक्तों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और फिर उचित समय देखकर प्रस्थान करना चाहिए, तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यही है हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया बिल्लियों से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत। भक्तों, यदि आपके घर में आकर बिल्ली जोर जोर से रोती है तो इसे हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी के अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। यह संकेत अत्यंत गंभीर माना गया है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसलिए भक्तों, यदि कोई बिल्ली पालतू रूप में रखता है तो उसे इस प्रवचन को अवश्य सुनना चाहिए और आज से ही बिल्लियां पालना छोड़ देना चाहिए। हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णन है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब वह बाईं ओर से दाईं ओर जाए। अन्य किसी भी दिशा में रास्ता काटने पर यह अशुभ नहीं होता। कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है जो कुछ समय तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह मान्यता अधिक प्रचलित है। भक्तों, बिल्ली के रोने की आवाज भी बहुत डरावनी होती है। कई लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आकर रोने लगे तो यह किसी अनहोनी या किसी सदस्य पर संकट का संकेत हो सकता है। वहीं बिल्ली का आपस में झगड़ना या लड़ना घर में धन हानि, कलह और ग्रह दोष की ओर संकेत माना जाता है। यही कारण है भक्तों कि प्राचीन समय के ज्ञानियों ने इन संकेतों को लोगों तक पहुंचाया ताकि वे सचेत रह सकें और किसी भी विपत्ति से पहले तैयारी कर सकें। भक्तों, यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ने लगे तो यह माना जाता है कि जल्द ही घर में कलह या तनाव उत्पन्न हो सकता है और जहां कलह आता है वहां धन हानि भी अपने आप होने लगती है। यही कारण है कि बिल्लियों के इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही एक संकेत माना गया है। परंतु भक्तों, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थकान से चूर होकर जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक नरम सी परछाई बड़ी शांति से आपकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक चमक चाल में नजाकत और पूंछ का हल्का सा लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों से रगड़ना, ये कोई साधारण हरकत नहीं, ये आपकी प्यारी बिल्ली का स्नेह भरा स्वागत है। जैसे कह रही हो, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, ये केवल एक जानवर का व्यवहार नहीं है, ये भावनाओं से भरा रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बड़ी बारीकी से समझती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को पहचानती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ सहलाते हैं या हल्के से उनके ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं तो उनके दिल में सुरक्षा, अपनापन और संतोष की गहरी भावना पैदा होती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं वे इस प्यार और साथ की और भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने भक्तों, आपके लौटने का हर एक मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लंबा लगता है और जैसे ही आप घर आते हैं उनका आपका पीछा करना, आपके पैरों से रगड़ना, म्याऊं म्याऊं करना, यह सब उनके अपने तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब मेरी तरफ ध्यान दो। याद रखिए भक्तों, पालतू जानवरों के लिए आपका समय, आपका प्यार और आपका स्पर्श उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्तों की गर्माहट। उन्हें सिर्फ खाना और छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनापन, सहलाहट और आपकी मौजूदगी। अगर आप उन्हें अन्न देखा करेंगे तो वे चुप तो हो जाएंगी लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सहलाते रहे। ये समय केवल आपकी बिल्ली को ही खुश नहीं करता बल्कि आपको भी सुकून, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यही है भक्तों मनुष्य और बिल्ली के बीच वो अनोखा रिश्ता जो बिना बोले भी सब कुछ कहा जाता है। भक्तों, और हाँ,
खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही त्योहार, एक अलग ही उत्सव होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, उनकी प्यारी सी म्याऊं म्याऊं आपको बुलाने लगती है। रसोई की ओर आपका जरा सा बढ़ा हुआ कदम उनके लिए किसी आशा की किरण जैसा महसूस होता है। कई बार तो घर के लोग जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हूं मुझे भी मत भूलना, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूं। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होती, वह आपके जीवन का अनमोल हिस्सा होती है। उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसकी मासूम आंखें, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसके साथ बिताए गए अनगिनत पल, यह सब मिलकर घर के माहौल को सुकून, प्रेम और अपनेपन से भर देते हैं। जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह चुपचाप सब कुछ समझ रही हो, आपकी खुशी भी, आपकी बेचैनी भी, आपका दुख भी और आपका अकेलापन भी। भक्तों, याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका हर छोटा सा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन, हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी चुपचाप आकर आपके पास बैठकर, कभी अपनी नरम म्याऊं से और कभी अपनी मीठी सी नजरों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप मेरे लिए पूरी दुनिया हो। यही है भक्तों। गाय को नमक खिलाने से मिल सकते हैं। आपको जीवन में न जाने कितने फायदे, आपके रुके हुए काम खुल सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से असर आ सकते हैं। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो कि गाय को नमक खिलाने मात्र से ही आपके जीवन में कृपा बरसा देगा। आपके रुके हुए काम, नौकरी नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आप कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, शादीशुदा की समस्या है, सेहत की समस्या है, जीवन में सुख सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं, आपके जीवन में सुख की जगह दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब का निवारण गाय को नमक खिलाने से होता है। और यह किस तरह से खिलाना है, कौन सा नमक खिलाना है, कहां खिलाना है, सब जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में असर करने वाली है। इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुने। तो भक्तों, आपने गाय की फोटो देखी होगी। गाय की फोटो में किस तरह से देवी देवताओं का वास दिखाया गया है, किस तरह से देवी देवता सभी के सभी गाय माता में विराजमान हैं। इन्हीं में ही वह शक्ति है कि आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट देवी देवताओं से अपनी प्रार्थना लगा रहे हैं। नौकरी नहीं लग रही तो आपको क्या करना है, गाय को नमक खिलाना है। आपको संतान बाधा आ रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में क्लेश है आपके, जिसके कारण आपकी संतान के जो होप है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। लंबा समय आपका हो गया है जिसके कारण, पारिवारिक क्लेश के कारण आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है। आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप उबर नहीं पा रहे हो, और साथ ही साथ आपका व्यापार, कारोबार, कामकाज डाउन होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको खिलाना है गाय को नमक। अब नमक सबसे पहले समझिए है क्या, और गाय को देने से होगा क्या, कौन सा नमक देना है। नमक के लिए आपने गाय को देखा होगा, लोग गुड़ खिलाते हैं, लोग कुछ भी हरी चीजें इत्यादि खिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। यह सब देने से आपको एक आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है, आपको एक मानसिक शांति साल भी मिलती है, क्योंकि गाय के अंदर ही वह पॉजिटिव ओरा होता है कि आप जितने मर्जी परेशान हो, गाय के पास जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हो। गाय की सुंदरता, गाय की आंखें, गाय की एक जो झलक होती है, वही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आ जाती है। गाय को देखते ही इंसान के अंदर एक मां की फीलिंग आती है, क्योंकि गाय को इसीलिए मां कहा गया है। गाय का दूध एक नवजात बच्चे को भी हजम हो जाता है, बच्चा भी पल जाता है। तो इसी प्रकार से सोचिए कि गाय में इतनी शक्ति है जो आपको एक फील देती है कि हां, आपके जीवन की परेशानियां मैं दूर कर सकती हूं। अब गाय को अगर हम देखा जाए तो शुक्र का रूप माना गया है। गाय डायरेक्टली आपके शुक्र यानी कि वीनस प्लेनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस है क्या, आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, पैसा है, आयसो आराम है, आपकी एंजॉयमेंट है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका लव है, आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी सुंदरता है, आपके रहने का,
आपके चलने का, आपके ये जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ ये शुक्र है। अगर ये शुक्र ही आपका डिस्टर्ब हो जाए तो एक जीवन इस तरह से हो जाता है कि आप खाना तो खा रहे हो, उसके अंदर नमक नहीं है। तो बिना नमक का बेसुआ खाना और बेसुआदी जीवन अगर आप जी रहे हो और जीवन में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, तड़का और वह चटकारा आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो आपको गाय का उपाय करना चाहिए। गाय को नमक देना। नमक आपके जीवन में बहुत सी आपकी कमियों को दूर करता है और कहा भी जाता है कि मैंने तेरा नमक खाया है, कर्ज तो अदा करूंगा ही करूंगा। नमक खाया है तो कर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। जब आप नमक खिलाओगे गाय को तो इससे आपके शुक्र को बल मिलेगा, शुक्र को पावर मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट उस जीव के अंदर होने वाली कमियों को दूर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा गांव में भी लोग पशुओं को अपने नमक देते हैं। नमक की बड़ी सी डली गांव के पशुओं को देते हैं। गाय चाटती रहती है बड़े प्यार से, बड़े मजे से। गाय ये सब कुछ क्यों करती है? क्योंकि गाय अपनी शरीर की कमी पूरी करती है। नमक के अंदर ही जो नमक लेना है हमने, वह सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक आपको मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाता है और इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। नमक का एक बड़ा सा चंक लीजिए, पत्थर लीजिए, और आप शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन, या फिर आप किसी भी सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आप जाइए गौशाला और गाय की नांद में डाल दीजिए। नाथ जिसमें चारा खाती है गाय, आप वहां डाल दीजिए। नहीं तो आपको दिखता है कि गाय एक जगह बहुत सारी होती है, तो वहां उनके सामने रख दीजिए। गौशाला में जाएंगे तो बहुत अच्छा, वो सेफ रहेगा। गाय को जब दिल करेगा तब वो चाटेगी उस नमक, और जितना उस नमक को चाटेगी, जितना उसको मजा आएगा, समझो आपके जीवन में भी उतना ही मजा आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को इस तरह के उपाय ये दिए गए नमक के, उनसे उनके बहुत से काम बन गए। शादी, नौकरी, पैसा, कर्जा, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, संतान की परेशानियां, न जाने कितनी कितनी तरह की परेशानियां। आप अगर आपके जीवन की कोई एक ऐसी परेशानी है जो आप सुलझाने की कोशिश तो कर रहे पर सुलझ नहीं रही है, तो नमक खिलाना शुरू करिए गाय को। देखिए कितना आपको आराम मिलेगा। और ये नमक अलग अलग तरीके से खिलाया जाता है। सफेद नमक जो आपकी रसोई में है, काला नमक और सेंधा नमक। अगर मैं बोलूं आपको एक ऐसा नमक जो आप कोई भी खिला सकते हो, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो कि पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा, जब व्रत होते हैं तब उस समय सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। ये आप खरीद लीजिए, आपके यहां पंसारी से मिल जाएगा। बहुत बढ़िया ये नमक होता है। ये ले आइए, पिंक कलर का, ये देखने में होता है। ये देखिए फोटोज में आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से नमक होता है। कोई महंगा उपाय भी नहीं है, बहुत सस्ता उपाय है। लीजिए और गाय की नाद में जाकर डालाइए। नाद जिसमें गाय चारा खाती है, पाउडर खाती है, उसमें जाकर डालाइए और अपनी प्रार्थना बुलाइए। ये काम आप सप्ताह में एक बार कर लीजिए। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि पहली बार में किया हुआ उपाय ही फलदायी हो जाता है। कई बार थोड़ा समय लग जाता है। कर्मों का बोझ इतना होता है कि सामने चीज उभर कर आती ही नहीं है। आती है, समय लगती है। कई बार किस्मत थोड़ा सा समय भी लेती है। तो हर एक की किस्मत अलग अलग है, अपने अनुसार फल देती है। आपके भी फल मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं और वो काम किया है जो शुक्र यानी कि गाय की अंदरूनी कमी दूर करने के लिए आपने किया है। हमने कई तरह के उपाय सुने होंगे, देखे होंगे, जिनमें हम पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को कुछ देते हैं, कुत्ते को कुछ देते हैं, इस तरह से बेकारियों को कुछ देते हैं। ये मतलब देने का कार्य। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है हम ये चीज उसको दे रहे हैं तो उसकी कमी और उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से शुक्र की जो जरूरत है ना, आप इस तरह से कर लोगे। बड़े बड़े उपाय, लाखों करोड़ों के हीरे, ये सब फेल हो जाते हैं। एकमात्र नमक के उपाय से करिए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए। बाकी आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है, अपने पालनहार विष्णु जी का इसमें जयकारा जरूर लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद अब उस महिला का दिल टूट चुका था। 3 अपाहिज बेटों की हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया।
वह हर रोज ईश्वर से यही पूछती, प्रभु आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बेटे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, समय आगे बढ़ा, चौथा वर्ष आया और चौथा पुत्र हुआ। लेकिन चौथा पुत्र भी बिल्कुल पहले तीनों की तरह जन्म से अपाहिज था। अब उस महिला की हालत और भी खराब हो गई। वह सोचने लगी, शायद मेरी कोखी खराब है, तभी मेरे सभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। 5वां साल लगा और 5वां पुत्र हुआ, और भक्तों 5वां पुत्र भी अपाहिज ही निकला। अब उस महिला ने सारी आशा छोड़ दी। उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे हर पल यही डर खाने लगता, मेरे मरने के बाद इन 5 का क्या होगा, इनका सहारा कौन बनेगा। भक्तों, अब कहानी में वह अद्भुत मोड़ आता है जहां ईश्वर का संकेत प्रकट होता है। कुछ समय बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वह बिल्ली वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और वही बिल्ली उस घर में अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। और भक्तों, जैसे ही बिल्ली ने अपने 4 बच्चे दिए, उस महिला का पहला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, वह उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने ऊपर वाले को हृदय से धन्यवाद किया। अब वह महिला बिल्ली और उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रखने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता है, तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। भक्तों, उस महिला के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। सुख, समृद्धि और खुशियां उस घर में भर गईं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं, बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना जाता है। और जिस घर में बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं, वह भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए भक्तों, बिल्ली का घर में आकर बच्चों को जन्म देना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्ली को घर में पालना अथवा उसका रोना, यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ संकेत माने जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है भक्तों, कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हो और उस समय बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण आप किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं और उसी समय बिल्ली आपके सामने आकर आपका मार्ग काट दे, तो वह कार्य अक्सर सिद्ध नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उस काम में रुकावट आती है, बाधाएं बढ़ती हैं और सफलता दूर हो जाती है। और भक्तों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और फिर उचित समय देखकर प्रस्थान करना चाहिए। तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यही है हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया बिल्लियों से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत। भक्तों, यदि आपके घर में आकर बिल्ली जोर जोर से रोती है, तो इसे हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में बिल्ली रोती है, उस घर में किसी न किसी के अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। यह संकेत अत्यंत गंभीर माना गया है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसलिए भक्तों, यदि कोई बिल्ली पालतू रूप में रखता है, तो उसे इस प्रवचन को अवश्य सुनना चाहिए और आज से ही बिल्लियां पालना छोड़ देना चाहिए। हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णन है कि जहां बिल्लियां रहती हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब वह बाईं ओर से दाईं ओर जाए। अन्य किसी भी दिशा में रास्ता काटने पर यह अशुभ नहीं होता। कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है, तो अपने पीछे वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है, जो कुछ समय तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह मान्यता अधिक प्रचलित है। भक्तों, बिल्ली के रोने की आवाज भी बहुत डरावनी होती है। कई लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आकर रोने लगे, तो यह किसी अनहोनी या किसी सदस्य पर संकट का संकेत हो सकता है।
वहीं बिल्ली का आपस में झगड़ना या लड़ना घर में धन हानि, कलह और ग्रह दोष की ओर संकेत माना जाता है। यही कारण है भक्तों कि प्राचीन समय के ज्ञानियों ने इन संकेतों को लोगों तक पहुंचाया ताकि वे सचेत रह सकें और किसी भी विपत्ति से पहले तैयारी कर सकें। भक्तों, यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ने लगे तो यह माना जाता है कि जल्द ही घर में कलह या तनाव उत्पन्न हो सकता है, और जहां कलह आता है वहां धन हानि भी अपने आप होने लगती है। यही कारण है कि बिल्लियों के इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही एक संकेत माना गया है। परंतु भक्तों, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थकान से चूर होकर जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, तभी एक नरम सी परछाई बड़ी शांति से आपकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक चमक चाल में नजाकत और पूंछ का हल्का सा लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों से रगड़ना, ये कोई साधारण हरकत नहीं, ये आपकी प्यारी बिल्ली का स्नेह भरा स्वागत है। जैसे कह रही हो, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, ये केवल एक जानवर का व्यवहार नहीं है, ये भावनाओं से भरा रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बड़ी बारीकी से समझती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को पहचानती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ सहलाते हैं या हल्के से उनके ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं, तो उनके दिल में सुरक्षा, अपनापन और संतोष की गहरी भावना पैदा होती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं, वे इस प्यार और साथ की और भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने, भक्तों, आपके लौटने का हर एक मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लंबा लगता है, और जैसे ही आप घर आते हैं, उनका आपका पीछा करना, आपके पैरों से रगड़ना, म्याऊं म्याऊं करना, यह सब उनके अपने तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब मेरी तरफ ध्यान दो। याद रखिए भक्तों, पालतू जानवरों के लिए आपका समय, आपका प्यार और आपका स्पर्श उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्तों की गर्माहट। उन्हें सिर्फ खाना और छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनापन, सहलाहट और आपकी मौजूदगी। अगर आप उन्हें अन्न देखा करेंगे तो वे चुप तो हो जाएंगी, लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने दें, और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सहलाते रहे। ये समय केवल आपकी बिल्ली को ही खुश नहीं करता, बल्कि आपको भी सुकून, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यही है भक्तों, मनुष्य और बिल्ली के बीच वो अनोखा रिश्ता जो बिना बोले भी सब कुछ कहा जाता है। भक्तों, और हाँ, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही त्योहार, एक अलग ही उत्सव होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, उनकी प्यारी सी म्याऊं म्याऊं आपको बुलाने लगती है। रसोई की ओर आपका जरा सा बढ़ा हुआ कदम उनके लिए किसी आशा की किरण जैसा महसूस होता है।